नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में जब गहलोत के इस्तीफे की खबर सामने आई तो पायलट के समर्थक खुशी से झूम उठे। उनका यह कहना था कि हमारे इतने लंबे सालों का जो सब्र का फल था मिलने वाला है और ये फल बहुत मीठा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जो रहेगा। लेकिन जब नाम सामने आया, अचानक से 3-4 नाम सामने आने लगे जिनकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी, यहाँ तक कि हमने भी नहीं। राजेंद्र सिंह गुड़ा, सीपी जोशी, इनके नाम भी चर्चाओं में थे। अब सीपी जोशी का नाम चर्चाओं में अचानक से आया। सीपी जोशी के फैसले को लेकर सवालात किए गए कि सीपी जोशी क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भी या नहीं। 2008 का सियासी घटनाक्रम हर किसी को याद है, लेकिन 2022 चल रहा ही है और 2008 14 साल का अंतर है इस बीच, और 14 साल में इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया राजनीति का। सीपी जोशी को लेकर लगातार ये खबरें सामने आई कि विधायकों ने जो इस्तीफा सौंपा, अब सीपी जोशी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। अगर सीपी जोशी चाहे तो सरकार गिरा दे, सीपी जोशी चाहे तो खुद सरकार बन जाए। लेकिन यहाँ पर तमाम जो समर्थक नेता है कांग्रेस के, शांति धारीवाल इसको इंक्लूड करना चाहेंगे, उनके बयान को अगर ऐड करें तो उन्होंने साफ कह दिया था कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। लेकिन पत्नी और बेटी की वजह से, किस वजह से 2008 में गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे और सीपी जोशी हार गए थे, वो एक वोट की वजह थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी मंदिर गए हुए थे और वो वोट नहीं देने का, अगर वो गए होते तो शायद मैं मुख्यमंत्री होता। ये सारी बातें निकल कर सामने आई। सीपी जोशी का खुद का मुख्यमंत्री बनने का क्या सपना था इस बार कि उनके नाम को हवा में उड़ाया गया। समझना यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2022 में जब पायलट के नाम की गूंज उठ रही थी तो सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा बने सीपी जोशी। क्यों? क्योंकि अचानक से कई सारे विधायकों को एक ऑप्शन मिल गया कि पायलट को तो नहीं बनने देंगे, कोई और हमें मंजूर है लेकिन पायलट नहीं मंजूर है। इसी वजह से यहाँ पर ये बातें रखी गई। अब जो कवायद थी इस बीच, यहाँ पर जो सीपी जोशी है उन्होंने खुद कुछ खुलासे किए थे। दरअसल मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो दावेदारी आ रही थी अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाने की, अब वो सब थम चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन तारीख भी निकल चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर जैसे नेता सामने आए हैं, तो वहां पर तो ये बातें सारी रोक देनी चाहिए। अब इस बीच कहा जा रहा है कि 2 महीने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे सीपी जोशी। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की बहुत प्रबल दावेदारी थी इनकी 2008 में। आपको बता दें, जोशी द्वारा विधानसभा सीट से 1980, 1985, 1998 और 2003 में भी जीत भी चुके थे। ऐसे में उनके लिए यहाँ से कहीं ना कहीं चुनाव जीतना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सीपी जोशी एक वोट से हार गए, जैसा कि आपको बताया। तो सीपी जोशी को लेकर साफ तस्वीरें थी इस बार कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे नहीं है, वो अचानक से अफवाह उड़ाई गई। तो सीपी जोशी के पास जो विधायकों के इस्तीफे थे उस पर सोनिया गांधी आलाकमान भी नाराज हुई थी। उन्होंने साफ कहा था कि किससे पूछकर उन्होंने अपने घर पर बैठक बुलाई, खाने का इंतजाम कराया, विधायकों का इस्तीफा कबूल किया। पूछना तो चाहिए था, क्योंकि आलाकमान है वो, लेकिन किसी से नहीं मुलाकात, किसी से कोई पूछताछ नहीं। अब इस बीच सबसे बड़ी जो खबरें थी कि पायलट सबसे आगे थे, लेकिन जोशी के नाम को जबरदस्ती आगे करा इन विधायकों ने। और अगर ऐसा ही होगा तो पायलट का तो कांग्रेस के साथ बने रहना, कोई भी फायदा नहीं दिखता। राजनीति में फायदा देखा जाता है, राजनीति लालसा, पद की लालसा का खेल है, जो हर किसी के मन में होता है लालसा, क्योंकि जनता की सेवा करनी है तो पद चाहिए, वरना एक आप नागरिक के रूप में आप किसी को कोई राय नहीं दे सकते, किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते और वो आपका ऑर्डर मानेगा भी नहीं। तो जनता की सेवा करनी है तो पद चाहिए। पायलट के नाम के साथ साथ जोशी को भी जोड़ा गया और जबरदस्ती जोड़ा गया, जिसका खुलासा आज हम कर रहे हैं। शांति धारीवाल ने साफ कहा था कि सीपी जोशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय था वो। लेकिन सोनिया गांधी नाराज हुई और सीपी जोशी का फैसला, आखिरी फैसला, इस बीच ये खुलासा बहुत मायने रखता है कि कैसे पायलट के साथ इस बार धोखेबाजी हुई, पायलट के खिलाफ बगावत गहलोत कैंप ने की। अब देखते हैं सोनिया का फैसला राजस्थान की सत्ता पर क्या आता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।